कार्य किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। ध्यान रखना है कि अगर दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा तो फिर कोई कार्य नहीं हो रहा। हम किसी दीवार पर धक्का लगा रहे हैं और अगर दीवार नहीं बढ़ रही, दीवार तो नहीं बढ़ेगी संभवतः, तो फिर क्या होगा, तो फिर कार्य नहीं होगा। कार्य करने के लिए कुछ चीज़ जरूरी होती है। जैसे एक चलती हुई वस्तु को विरामावस्था में आ जाए, कोई भी वस्तु गति कर रही है, आपने उस पर बल लगाया तो वो विराम, साइकिल जा रही, साइकिल को आपने पकड़ लिया कोई, तो वो रुक जाएगी, तो क्या हो गया, कार्य हो गया। एक वस्तु का विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर दिया, कोई वस्तु विरामावस्था में है और आपने उसको धक्का लगाया, वो चलना प्रारंभ किया तो कार्य हुआ। आप किसी कोई भी वस्तु है, जैसे कोई कार है या कोई भी वस्तु है और आप धक्का लगाते हैं और वो आगे चलना प्रारंभ कर देती है, तो फिर क्या है, कार्य हो जाता है, यानी गति अवस्था में आती है। मतलब विरामावस्था से गति अवस्था में आती है तो कार्य होता है। इसके अतिरिक्त एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए, बिल्कुल वेग परिवर्तन हो जाएगा तो भी कार्य हो, मतलब जा रहा है तेज, वेग जो भी है उससे अधिक हो जाए या कम हो जाए, मतलब वेग में परिवर्तन होगा तो भी कार्य होगा। एक वस्तु का आकार परिवर्तित हो गया, आपने गेंद ली, कस के दाब दिया, फूट टूट गई, उसका आकार बदल गया, तो क्या हुआ, तो आपका कार्य हुआ। कार्य हुआ नहीं हुआ, कोई भी वस्तु है जब उस पर बल लगाते हैं तो आप अगर आकार परिवर्तन होता है तो फिर कार्य हुआ। तो अगर हम एक लाइन की परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन कार्य कहलाता है। यानी कार्य में क्या होना चाहिए, बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। इसमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं होगी तो कार्य नहीं होगा। जैसे हम बल नहीं लगाए तो फिर बल कार्य नहीं हुआ, या विस्थापन हो, बल आपने खूब लगाया, ताकत खूब लगाई, लेकिन आपने बहुत मेहनत लगा करके किसी दीवार पर मार धक्का लगाया बहुत तेजी से, लेकिन क्या हुआ कि दीवार तो अपनी जगह पर खड़ी है, तो आपने बल लगाया, आपकी ऊर्जा खर्च हुई, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई कार्य नहीं हुआ। वैज्ञानिक दृष्टि से कोई भी कार्य नहीं हुआ। अब क्या है देखो, समझो, जैसे कि एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, एक नियत बल द्वारा कार्य किया गया, जैसे एक गतिमान वस्तु है, उस पर किया गया कार्य वस्तु पर लगे बल और उसकी दिशा के किए गए कार्य के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर W बराबर F इंटू एस। W वर्क है या फोर्स है और यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या है, बल गुणे विस्थापन। W बराबर F इंटू एस, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है। एक जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। बल लगाने के द्वारा जो कार्य है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। बल भाई कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे किसी पर आपने बल लगाया, अगर सही दिशा में विस्थापन हुआ तो धनात्मक है, दूसरी दिशा में पता चला विस्थापन हो रहा तो ऋणात्मक है, और नहीं विस्थापन हो तो जीरो है। अर्थात जो बल का जो कार्य है वो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों प्रकारों का हो सकता है।
बात करते हैं ऊर्जा की, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात या कह लीजिए किसी वस्तु में निहित ऊर्जा उस वस्तु द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। मतलब कोई वस्तु जितना कार्य कर सकती है उसकी वो ऊर्जा है। या कह दीजिए कार्य करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। 1 किलो कैलोरी 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। कार्य क्या है? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम कार्य कहते हैं। ये एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर हम ऊर्जा के प्रकारों की बात करें तो ऊर्जा कई प्रकार होते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। अभी थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिक ऊर्जा, तो किसी वस्तु कोई गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति अथवा आकार के में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में वस्तु की स्थिति अथवा उसके आकार में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में स्थिति अथवा उसके आकार के परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा जो है उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित, देखिए ऊर्जा जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो नियत है। ऊर्जा आपको ना तो परिवर्तित कर ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट करते हैं, नियत है। ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पंखा चलता है तो पंखे में क्या होता है ना, जो विद्युत ऊर्जा होती है वो गति ऊर्जा में बदल जाती है। विद्युत ऊर्जा जो होती है वो गति ऊर्जा, तो जो ऊर्जा है संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो नियत रहती है। ऊर्जा को क्या होता है? ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कार्य करने की जो दर होती है उसे हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की जो दर है उसे हम शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। P बराबर W बटे T, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम।
P इज इक्वल टू यानी जो कार्य करने की जो दर है उसे हम शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। P बराबर W/T। ऊर्जा जूल जो है वो ऊर्जा का सबसे बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है। इसके अलावा ऊर्जा का एक मात्रक और होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। ये ऊर्जा का एक दूसरा मात्रक होता है और इसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। आप लोगों के घर में मीटर लगे होंगे बिजली के, तो जो बिल आता है यूनिट में आता है। वो यूनिट क्या है? वास्तव में किलोवाट घंटा ही है। बस ये उसका सरलता से नाम, जो नाम हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं वो यूनिट होता है। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल। 3.6 × 10⁶ जूल। और इसको हम यूनिट से भी प्रदर्शित करते हैं।